Assalamu alaikum and welcome back to another lecture of Python beginner to advanced course. My name is मोहम्मद नबी सासिफ और आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इन कीवर्ड के बारे में जान लेते हैं कि इन कीवर्ड क्या होता है। बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 3 इन ए। यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, मैंने 5 वेरिएबल्स बनाए हैं और किसी में लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग्स और डिक्शनरी स्टोर करवाई हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चेक करो कि क्या 3 नंबर ए मीन्स कि हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। इनका मतलब ही नहीं होता है। तो यानी कि किसी भी चीज़ में चेक करना कि क्या ये चीज़ इसके अंदर है कि नहीं है। मैं इसको रन करके देखता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा मेरे पास रिजल्ट आ गया ट्रू, मीन्स के यस यहाँ पे 3 जो है वो अवेलेबल है एक ए वेरिएबल के अंदर। तो अब मैं कोई और एग्जांपल करता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ यू इन डी, मीन्स कि क्या हमारे पास डी वेरिएबल के अंदर यू कैरेक्टर है। तो मूवीज के अंदर आ रहा है, ट्रू आना चाहिए। मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मेरे पास आंसर फिर आ गया ट्रू। इंटरफेस को क्लियर कर लेते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं सपोज करें मैं लिख देता हूँ डी, कि डी कैरेक्टर यहाँ पे डी यानी कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। मैं रन करूँगा, देखिए आंसर फॉल्स आ गया। इस तरीके से हम लोग इन कीवर्ड के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग फॉर लूप की तरफ स्विच करते हैं। तो फॉर लूप को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि हम सपोज करें एक वेरिएबल बनाएंगे आई और उसके अंदर पूरी लिस्ट को स्टोर करवा देंगे। अब वो होगा किस तरीके से, फॉर लूप में होता क्या है, फॉर लूप में बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स को आइट्रेट करवा रहे होते हैं। मीन्स कि ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5, तो इनकी आइट्रेशंस जो हैं वो फॉर लूप के जरिए हो रही होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे आई, फॉर आई इन ए। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैंने एक वेरिएबल बनाया आई जो कि आइट्रेट करता रहेगा ए के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट और यहाँ मैं कर देता हूँ आई। अब होगा क्या कि सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर वो आइट्रेशन लूप में जाएगा और फिर वो 1 प्रिंट करेगा, फिर आइट्रेशन लूप में जाएगा 2 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हमारा आई वेरिएबल जो है वो आइट्रेट करता रहेगा ए वेरिएबल के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर। तो इंटरफेस को क्लियर करता हूँ मैं और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखें हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं एक ही वो यहाँ पे शो हो गई हैं। तो इस तरीके से आइट्रेशन लूप चलता रहता है। ये बिल्कुल बेसिक स्टफ था फॉर लूप को समझने के लिए। अब यही काम मैं स्टेप बाय स्टेप टपल्स और सेट्स के साथ भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे बी लिखना है। जैसे मैं बी लिखूंगा मेरे पास सारे एलिमेंट्स जो टपल के हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं सी लिखूंगा तो सेट्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें तो बहुत ईजी हैं। और डी भी कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि डी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में जो है ना ऐसे प्रिंट हो गया। मतलब एम एक लाइन में है, फिर न्यू लाइन के अंदर यू है, फिर जी है, फिर डबल ई है और ऐसा है। तो इस तरीके से हम इन सबको प्रिंट करवा सकते हैं। और अब मैं एक काम करते हैं, हम लोग ई को जो है प्रिंट करवाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिक्शनरी है। तो जैसे मैं ई को प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो आउटपुट है वो सिर्फ नेम और एज लिखा है। मीन्स की जो हमारी की वैल्यूज़ हैं वो शो हुई हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है डिक्शनरी के साथ काम करना। हमें की वैल्यूज़ को अलग से स्टोर करवाना पड़ता है और जो हमारे असाइंड वैल्यूज़ होती हैं जो हम स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं उनको अलग से स्टोर करवाना होता है। तो इसके लिए हमें एक नहीं, हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स एंड वाई कर दूंगा यहाँ पे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये की वैल्यूज़ और जो असाइंड वैल्यूज़ हैं दोनों को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा दैट इज़ कॉल्ड आइटम्स। मीन्स कि मेरे पास जो कंप्लीट आइटम्स हैं वो शो करवा दो। और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा एक्स एंड वाई को।
और जैसे ही मैंने इनको प्रिंट करवाया तो देखें मेरे पास कंप्लीट आइटम्स आ गए हैं, मेरे पास की वैल्यूज़ भी आ गई हैं और मेरे पास असाइंड वैल्यूज़ भी आ गई हैं। नेम होगी सेज 25। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मैंने इसको प्लस से क्यों नहीं कंकैटिनेट किया, क्योंकि एक जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी वो स्ट्रिंग फॉर्म में थी, दूसरी इंटीजर फॉर्म में थी। तो जब डाटा टाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम लोग कंकैटिनेट करने के लिए कोमा यूज़ करते हैं। अगर ये दोनों ही स्ट्रिंग होंगे, एज भी और ये भी, जो भी मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, अगर दोनों ही स्ट्रिंग फॉर्म होंगी या दोनों इंटीजर होंगी तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करूँगा कंकैटिनेशन के लिए। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू स्टोर कराऊँ तो उसके लिए मैं सिंपल एक वेरिएबल रहने दूंगा और दैट इज़ एक्स या वाई, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कीज़, क्योंकि हम लोग सिर्फ की वैल्यू चाह रहे हैं कि वो प्रिंट हो। और जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए सिर्फ की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब अगर मैं असाइंड वैल्यूज़ चाह रहा हूँ तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यूज़। और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये हमें असाइंड वैल्यूज़ शो करवा देगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप के साथ काम कर रहे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेंज के बारे में। रेंज को समझने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने के बजाय हम यहाँ कर देंगे रेंज। और रेंज के अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले डिफाइन करना होता है कि हम कहाँ से रेंज स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 से रेंज स्टार्ट करूँ और यहाँ पे सेकंड नंबर पे मुझे लिखना होता है कि रेंज कहाँ तक लेके जानी है। तो अगर मैं करता हूँ कि 5 और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया है 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये 1 to 10 तक जाए और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे 10 तक शो करवा देगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग स्टार्ट और एंड करने के साथ एक और भी काम कर सकते हैं, हम लोग गैप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि 2 का गैप आए तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। मतलब यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कि हमने रेंज कहाँ तक लेके जानी है, और ये हमारा गैप है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, पहले मैं इंटरफेस को क्लियर कर लेता हूँ। और अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो देखें 2 का गैप आ गया, 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो ये हमारे ऑड नंबर्स बन गए हैं। तो मेजर मकसद यहाँ पे आपको समझाना था कि फॉर लूप के साथ हम लोग किस तरह काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।